यकीन मानिए जीवन में ऐसा भी एक पल आएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और शायद मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक वो पल होगा जहाँ सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जहाँ एकदम से आप रात में सोने जाएंगे और आपको ये वीडियो मिलेगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में ये एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, लेकिन कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे हाथ में नहीं होती, हमारी कल्पनाओं में नहीं होता, लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको काफ़ी सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगा, और ये जो मेरे अंदर की बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी पल से आपसे कहना तो चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया। थोड़ा सा उसके पहले से शुरुआत करते हैं। ये सफ़र की शुरुआत करते हैं कि मेरा आपका सफ़र शुरू कहाँ पर हुआ यूट्यूब पे। बात करते हैं 9 जनवरी 2021 की, जब पहली बार मैं यूट्यूब पर आया था आप लोगों को पढ़ाने। और ये वो दौर था, ये वो समय था जब मैं बच्चा था, जहाँ पर भी मेरे सही तरीके से दाढ़ी भी नहीं आई थी सही तरीके से मैं ग्रो भी हुआ ना था, लेकिन मेरे आंखों में एक सपना था, एक जुनून था कि कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को गणित सिखाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से गणित पढ़ाएंगे। क्योंकि वो जो दौर था वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों के आंखों में सपना तो है, मेहनत तो है, लेकिन वो साधन नहीं है। और पढ़ने जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे फ़ीस है वहाँ पे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। उस समय हमारी नई नई नौकरी लगी थी और मन में काफ़ी द्वंद भी चल रहा था कि नौकरी करें कि पढ़ाएं। पापा से अगर एक बार डिस्कशन कर लें तो तुरंत वहाँ पे डांट लगा देते थे कि भूलना, मतलब सोचना भी मत इस बात को लेकर के कि नौकरी छोड़ना है। बहुत अच्छी नौकरी लगी है, कस्टम्स में हो, लोगों का सपना होता है कस्टम्स में जाना, और तुम उस नौकरी को छोड़ने की बात कर रहे हो, पढ़ाने की बात कर रहे हो। ये उस समय की बात है जब मैं एक सामान्य परिवार में था, मिडिल क्लास में था। जहाँ पर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सरकारी नौकरी कितना कुछ मायने रखता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि यार मैं आगे बढ़ाऊँ तो शायद एक इंस्पेक्टर इस देश को मिला है। अगर थोड़ी मैं मेहनत करूँ, बच्चों के साथ में करूँ, तो कई सारे इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं। मन में तभी एक विज़न लिया हमने कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। इसी के साथ में हमने शुरुआत की, पढ़ाना शुरुआत की। और मुझे नहीं पता था यार कि कितने लोग मुझे आगे चल कर के देखेंगे, कितने लोग मुझे जानेंगे, पता नहीं। बड़ा शिक्षक बनूंगा, छोटा शिक्षक बनूंगा। 4 लाइव वॉचिंग के साथ में शुरुआत की थी स्टूडियो में। एक मेरा मोबाइल, एक मेरा कंप्यूटर, 2 लोग, पता नहीं मुझे कौन देख रहे थे, मुझे आज भी याद नहीं। उसी के साथ में ईमानदारी के साथ पढ़ाना शुरू किया। कोई साधन नहीं था, नॉर्मल वाइट बोर्ड से पढ़ाना हमने शुरू किया 9 जनवरी 2021 के बाद से। और तब से जो है आज तक मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। यकीन नहीं था कि कभी हम लोग पढ़ाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स का रैंक 1 भी आएगा। और रैंक 1 तो छोड़ो, कभी किस्मत में एक्सपेक्टेशन नहीं की थी मैंने कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 भी सीपीयू में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अपने को जो आता था वो बस ये आता था कि मेहनत करना है। यूट्यूब मैनेजर नहीं मिला, खुद मैनेजर बन गया। टाइपिस्ट नहीं मिला तो खुद ही टाइपिस्ट बन के काम करना शुरू कर दिया। कंटेंट डेवलपर नहीं मिला तो खुद से ही फार्मूला बुक लिखनी शुरू कर दी। बस यही था कि यार मेरे पास में एक ही चीज़ है, किसान का बेटा, और वो आता है मुझे मेहनत। और जितना हो सकता है मैं उतना मेहनत करूँगा अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका बेनिफिट हो पाए। इस सफ़र में काफ़ी कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पेन हुआ, कई सारी बीमारियाँ हुई शरीर में, सही तरीके से खाने की वजह से नहीं, मतलब परिवार में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई टाइम नहीं देने की वजह से। यूट्यूब पर बहुत लोगों का सम्मान भी मिला तो बहुत लोगों से अपमान भी मिला, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की काफ़ी खरी-खोटी सुननी पड़ी, बच्चों की काफ़ी खरी-खोटी सुननी पड़ी। सब कुछ सहा, सब कुछ रहा। कुछ चीज़ें जीवन में गलत जो है निर्णय हो गया, कुछ चीज़ें सही हो गईं। बट मन में हमेशा एक बात रहा कि यार मेहनत बहुत की है और मेहनत हमेशा करते रहेंगे। जिस संस्थान पे था मैं, ज़ीरो से लेकर के वहाँ पर 5.5 मिलियन तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया है मुझे पता है। और इसमें आप लोगों ने जो सहयोग दिखाया वो काबिले तारीफ़ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ, भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। और एक जो यूट्यूबर होता है, एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, उसको पता है यहाँ पर कि एक-एक सब्सक्राइबर जोड़ना कितना अपने आप में भारी और मुश्किल काम होता है। एक-एक बच्चा जब जुड़ता है तो वो अपने आप में कितना खुशी का बात होता है। लेकिन आज 5.5 मिलियन पहुँचने के बाद मैं वापस से ज़ीरो हो चुका हूँ। मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर्स नहीं है। एक मेरा ही अपना चैनल है जहाँ जिसके माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और इसमें भी जो हमारे 2 मिलियन लोग हैं उनका मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर कि आप मेरे सहयोग में यहाँ पे रहें, मेरे से जुड़े रहें और आपने मुझे इस काबिल बनाया। जो प्यार आप लोगों ने जीवन में मुझे दिया उसके लिए मैंने हमेशा आप लोगों को कई गुना ज़्यादा मेहनत करके लौटाने की कोशिश की है, और आजीवन मैं ऐसा कोशिश करता रहूँगा। मेहनत करके आप लोगों के लिए कई सारी चीज़ें, मैराथन, सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू करके लाता रहूँगा। पढ़ाने के दौरान 2-4 बीमारियाँ भी शरीर में हो गईं, कभी ध्यान नहीं दिया सेहत पे, लेकिन बस ये था, इसको बाद में सँभाल लेंगे, वक़्त आएगा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। रैंकर्स गुरुकुल का वो परिवार जहाँ से चीज़ें हमने शून्य से शुरू की, और जब कोई भी नहीं था उस टीम में, 2-3 लोग ही थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, सभी लोग थे, वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जुड़ते-जुड़ते लगभग 150 लोगों का ये परिवार बन गया।
मल्टीपल सेगमेंट्स हो गए, रेलवे हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे, और आप लोगों ने हर चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ के प्यार दिखाया। लेकिन जीवन में जो मेरा उद्देश्य था वो थोड़ा अलग हट करके था। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सोचा था जो शायद पूरा नहीं हो पा रहा था, और इसी के लिए मुझे लगता है कि शायद ये वो समय था जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो वहाँ से नहीं हो पा रहा था। और गलती उस परिवार की नहीं है, गलती कहीं पर किसी की भी नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है। मुझे लगता है कि जब उद्देश्य अलग-अलग हों और नीयत बड़ी साफ़ हो तो बेझिझक अपने रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। वक़्त बताएगा कि चीज़ें सही थी या गलत थी, उसके ऊपर में आप छोड़ दीजिए, वो बहुत बलशाली है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आपकी आँखों में ईमानदारी है, नीयत बड़ी साफ़ है और बच्चे आपके साथ में हैं वहाँ पर, तो जीवन में आप वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो आप सोचते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में मैं अब जीवन में एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो परिवार जिसको हमने मिल कर के यहाँ तक पहुँचाया, आज शायद वो मुझे छोड़ने की बारी है। नाम भी बड़े प्यार के साथ में हमने रखा था, रैंकर्स गुरुकुल, मतलब बच्चा सिर्फ़ इस गुरुकुल में पढ़ेगा नहीं, यहाँ से रैंक प्राप्त करके लेके जाएगा। और यकीन मानिए, बस शिक्षक के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी सेवा हमने वहाँ पर की, शायद मुझे उससे ज़्यादा आपके लिए करना पड़ेगा, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो बच्चे वहाँ पर मुझसे पढ़ रहे थे एप्लीकेशन पे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस आपकी वहाँ पर चल रही थी, चल रही हैं, चलेंगी, उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो जगह मेरा पता नहीं है। जो हमारे नए साथी हैं, जो आगे हमसे पढ़ना चाहते हैं, अब मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊँगा। अब मेरे लिए वो पता बंद है। मेरा नया पता आपका ये अपना चैनल है, और इस चैनल का क्या नाम रखूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। कैसे आगे बढ़ूँगा खुद भी नहीं पता। स्टूडियो है मेरे पास में, ज्ञान मेरे पास में है, जहाँ से मैं आपके लिए पढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ आपके लिए, बस मुझे इतना पता है। आगे का सफ़र कैसा होगा वो भी मुझे नहीं पता है। कैसे चीज़ें बढ़ेंगी वो भी मुझे नहीं पता है। बनाने वाले भगवान हैं, आप लोग हो तो धीरे-धीरे आपके सहयोग से आगे बढ़ ही जाएँगे, दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना कहूँगा कि अब जितना सहयोग आपने मुझे दिया है, जो आदित्य रंजन को आप लोगों ने बनाया है, थोड़ा सहयोग और दिखाइएगा। आज शायद थोड़ी-सी वक़्त हालात बुरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे मतलब निकलेंगे, उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना ये सहयोग दिखाते रहिएगा, ठीक है? आज से इसी चैनल पर क्लासेस होंगी आपकी, रात के 8 बजे हमारा सफ़र होगा। रोज़ रात 8 बजे हम लोग काफ़ी सारी बातें भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी मजाक मस्ती भी करेंगे, जीवन को लेकर के बहुत सीरियस भी होंगे और बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी करेंगे, ठीक है? बहुत वक़्त से मैं परेशान था, लेकिन शायद आज मेरा मन जो है वो बहुत हल्का है। मुझे थोड़ा भी मन भारी फ़ील नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा भार था जो सर मतलब उतर चुका है सर से, और अब बेहतर करेंगे यार यहाँ से, है ना? मतलब अच्छी टीम बनाएँगे, बहुत प्यारी टीम बनाएँगे, फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत रिस्की होता है यार, पता है, जब तुम वहाँ पर पहुँच चुके होते हो ना, और फिर वहाँ से एकदम यहाँ पर आना बहुत बहुत रिस्की होता है। बहुत लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को लेकर के, जो काफ़ी मेहनत करते होंगे अपने चैनल को ग्रो करने में। लेकिन मुझे भरोसा अपनी मेहनत पे है, मुझे भरोसा अपने बच्चों पर है, मुझे भरोसा अपने चैंपियंस पे है। करेंगे यार, तुम लोग के लिए बहुत तगड़ा करेंगे चीज़ें, आगे करके मैथ्स को थोड़ा और आसान बनाएँगे, बहुत बेहतर प्रयास रहेगा। थोड़ा वक़्त लगेगा एक नई टीम बनाने में, थोड़ा वक़्त लगेगा कि एक नया सेटअप करने में, थोड़ा वक़्त लगेगा सारी चीज़ें करने में। लेकिन तुम लोग साथ हो, माता रानी का आशीर्वाद है, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी।